खुद गए थे गया, 10 साल साधना करी थी। जब 35 साल की आयु शरीर की हुई थी तब जाके साक्षात्कार हुआ था। फिर वह ज्ञान बांटने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण के लिए निकले थे और शरीर की 80 साल की आयु तक वो ज्ञान बांटा था। तो आज हम लोग मूल सीख रहे हैं, मूल। आओ मिलके अपने हृदय को तैयार करें। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवते वासुदेवाय जपो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी थोड़ी देर के लिए कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, आंखें बंद करके अपने भाव में डूबेंगे, अपने इष्ट देव, अपने गुरुवर की मूर्ति में डूबेंगे। साथ साथ में जप करेंगे। हम सब ने आज तक देखा है, जीवित व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता, जब पानी में छलांग मारता है तो डूबता है, जैसे मरता है। को पानी में डाला गया, वो डूबता नहीं, वो तैरता है। वैसे ही जीते जी जब तक डूबेंगे नहीं, वो जो पाना था, जो मिल सकता था, उससे दूर ही रहेंगे। तो मिलके सभी अभी जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोशिश किया करें, अपने घर में आवाज से आरती किया करें, जप करें आवाज से। वैसे तो गुरु मंत्र जुबान से जपा भी नहीं जाता, लेकिन घर के मंदिर का दरवाजा बंद करके, व्यवस्था की दृष्टि से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आवाज से जप किया जा सकता है।
आवाज के जप से हमारे तन की भी और हमारे मन की भी शुद्धि होती है और वातावरण पवित्र होता है, आध्यात्मिक होता है। घर के मंदिर में शंख जरूर रखना चाहिए। शंख बजाने से आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर जिनको दमा है, एस्थमा, खांसी ठीक होगी, नहीं है तो होगी नहीं, हार्ट की बीमारी नहीं है तो नहीं होगी, है तो धीरे धीरे ठीक होगी। कोई बालक तोतला बोलता है, शंख बजाने के बाद पानी डाल के थोड़ी देर रखो, उसको पिलाओ, तोतलापन दूर हो जाएगा। और शंख घर के मंदिर में पड़े होने से भी मां लक्ष्मी की कृपा होती है। तो कुल मिला के शंख बजाएं, धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, कपूर जलाएं, आरती करें एवं प्रार्थना करें, हे प्रभु जब तक आपकी कृपा नहीं होगी मैं भजन सिमरन नहीं कर पाऊंगा। मेरा भजन सिमरन भी बढ़ेगा तब जब आपकी कृपा होगी। आप कृपा करो, मुझे भक्ति दान दे दो, अजपा जाप की बख्शिश करो। तो ऐसी प्रार्थना करके जप करें। अभी आवाज से सभी जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोशिश करें हम लोग जो जप कर रहे हैं वो हमारे कान सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे मन की वृत्तियां, आदतें बिगड़ी हुई हैं जन्मों जन्मों की। जब भी ध्यान में, साधना में, भक्ति में बैठेंगे ना, विचार आएगा, टाइम देखो, खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, यह काम याद आ गया, वो काम मुझे अभी जरूरी करना पड़ेगा, उससे फोन पर मुझे बात करनी है। लेकिन अपने मन को कहना होगा कि मेरे मन, अभी तो सर्वश्रेष्ठ जीवन का जो काम है ना वो कर रहे हो। अभी बहाना या फुरना, यह काम याद आना, वो काम याद आना, मन मेरे अभी तरस खा मुझ पर। मैं पहले भी कई जन्मों से भटकता आया हूँ, अभी मुझे प्रभु से जोड़ने दो, कुछ भजन करने दो। या फिर कभी कभी मन जब बहुत डिस्टर्ब करे, कुछ याद दिलाए, आवाज से जल्दी जल्दी जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सभी जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये विधि क्यों कर रहे हैं? जैसे कभी कभी किसी की बात नहीं सुननी होती है ना, तो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करो जब सभी करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर धीरे धीरे जैसे हमारा मन शांत हो तो विधि भी धीरे धीरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर धीरे धीरे वाचक जप से उपांशु कंठस्थ जप पर आए, मतलब बाहर आवाज न निकले, केवल गले से आवाज निकले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये समाधि की ओर जिनको यात्रा में बढ़ना है, ये उनके लिए सूत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। ये कंठस्थ उपांशु जप की ओर यात्रा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी सवेरे वॉक करने के लिए जाएं, गार्डन में जाएं, जब भी समय मिले, जब भी नींद से उठें, ऐसे विधि यही अपने गुरु मंत्र का जप करें। फिर जब मन शांत हो तो मन ही मन में अंदर ही अंदर जप करें, जुबान न चले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो आपको बताना है, अंदर ही अंदर में जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें बंदी हो, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, भाव ऊंचा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गर्भवती बहनें यह साधना करेंगे इस विधि से, उनके घर में कोई भक्त, कोई संत प्रकट होगा, सुमति वाली संतान का जन्म होगा जो 21 कुलों को तारने वाली होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस स्थान पर जप किया जाएगा वो तीर्थ बन जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर इसके बाद जब होता है श्वासों से, जो कोई देहधारी गुरु सिखाता है। कुल मिला के मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति होना चाहिए, और वह मुझे जल्दी प्राप्त हो कि जीवन बाकी थोड़ा बचे में आनंद ले तो पाऊं। अभी 3 बार जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी जप करके उठे, न ज्यादा बोले नहीं,
जो आनंद की अनुभूति हुई है उसको बनाए रखें, ज़्यादा बुरा न देखें, न सुने, न ज़्यादा बात करें, उस आनंद की अनुभूति करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो आनंद बना रहे, ऐसी खुद में आदत डालें। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आए लाल ताली बजाए सभी बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी जय जय शिवधारी। और थोड़ा भी भजन गुनगुनाएंगे। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। गाओ जी। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। कर्म मतलब काम करना, कर्म मतलब कृपा। तो अभी यहाँ कर्म शब्द का अर्थ है कृपा। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। मेघमाली धूप में जब तेरा नाम लेके गुजरा, मेघों की धूप में जब तेरा नाम लेके गुजरा। मेघमाली धूप में जब तेरा नाम लेके गुजरा, मेघों की धूप में जब तेरा नाम लेके गुजरा। दिया रहमतों का साया, दिया रहमतों का साया, ये कर्म नहीं तो क्या है। दिया रहमतों का साया, कर्म नहीं तो क्या है। ये आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, कर्म नहीं तो क्या है। मैं भटक के रह गया था, कहीं और बढ़ गया था। मैं भटक के बह गया था, कहीं और बह गया था।
मुझे रास्ता दिखाया, मुझे रास्ता दिखाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे रास्ता दिखाया, करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। जिसको लग रहा है कि केवल मेरे चाहने से मैं यहाँ नहीं पहुंचा हूँ, मुझे बाबा जी ने बुलाया तब ही मैं आ पाया हूँ, वो जरूर गाएंगे। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। जपो जी, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, हम अंबा नगरी वासी नवरात्रि में या केवल मंगलवार को ही लोगों को माँ अंबा की याद आती है, या बहुतों को सोमवार के दिन ही शिव जी की याद आती है। तो क्या दूसरे दिन भगवान शिव जी वहां विराजमान नहीं रहे थे क्या? पहले तो किस किस को याद आती है? जिस जिस पर उनकी कृपा होती है। श्रावण मास तो सबके लिए है। जो भाग्यशाली हैं आके रोज सवेरे, नहीं तो भी विशेष तौर पर सोमवार को कच्चे दूध में थोड़ी शक्कर डाल के अभिषेक करेंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे। उनको लाभ क्या होगा? उनके जो ग्रह खराब चल रहे हैं, जिन लोगों को लगता है हमारे घर की खुशियां पहले जैसी नहीं रही, हमारी घर की खुशियां बढ़े, उनको ये जरूर करना चाहिए। तो शिव जी राजी भी होंगे और ये फायदे भी हो जाएंगे। लेकिन कौन ये कर पाएगा? चलो हम लोगों ने जितनों ने सुना, जरूर थोड़ी सभी कर पाएंगे। जिनको शिव जी बुलाना चाहेंगे वही आ पाएंगे। मुझे तूने बुलाया शेरा वाली, मैं आया। पहले चाहे पहले क्या है? मुझे आपने बुलाया। पहले क्यों नहीं आए थे हम लोग? जो आज आए हैं पहले क्यों नहीं आए? या बहुत लोग जो पहले होते थे, आते थे रोज, अभी नहीं आते क्यों? भगवान ही नहीं उनको बुलाता। मेरा बाबा शिवधारा वाला चाहता ही नहीं, क्यों आए कोई भाई? मुझे आपने बुलाया, ये कर नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या। ये आपकी कृपा ही है ना मैं आया हूँ। नहीं तो पड़ोस वाले, जहाँ पे आप लोग मंदिर मठ आश्रम में जाओगे, पड़ोस वाले लगभग नहीं जाते। बहुत साल पहले मैं हरिद्वार गया था। स्नान करने के बाद हर की पौड़ी के बाहर छोले अच्छे मिलते हैं, आलू छोला चाप खाने के लिए मैं भी गया। अच्छा लग रहा था, पहली बार मेरा जाना हुआ था। जब मैं छोले खा रहा था तो छोले वाले व्यक्ति से मैंने कहा, ठेले वाले से, भैया आप भाग्यशाली हो, आप माँ गंगा के कंठे पर रहते हो, आप तो बहुत लाभ उठाते होंगे। बोले हाँ उठाते। मैंने कहा रोज आप स्नान करते हो? बोले नहीं। मैंने कहा फिर फायदा क्या, लाभ उठाते हो? बोले रोज ये जो प्लेट मैली हो जाती है गंगा में धो के हम गंगा का लाभ उठाते हैं। सब कोई नहीं उठा पाता। कोई भी संत शरीर है ना, पूजने हैं,
परिवार वाले पहचान नहीं पाते, पड़ोस वालों को समझता नहीं, नगर वालों को समझने के लिए कई साल लग जाते हैं। वो जब यात्रा करके चला भी जाता है और दूर दूर बैठे हुए बहुत लाभ प्राप्त किया करते हैं। और उनके शरीर छोड़ने के बाद भी हजारों हजारों सालों तक लोग उनकी वाणियां, उनके वचन पढ़ के, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। हमारे महाराष्ट्र के दो संत हैं, अभी नाम लेता हूं। शेगांव में गजानन जी महाराज विराजते हैं, शिरडी में शिरडी वाला बाबा विराजता है। अभी शरीर तो नहीं, बहुत समय के बाद तक अभी तक लोग लाभ उठा पा रहे हैं। लोगों का मानना है जाते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। अरे कहते हैं जो धन का देवता है हमारे वास्तु में कहाँ रहता है? नॉर्थ दिशा में, उत्तर की दीवार, घर का उत्तर का जो कोना हो, पूरा दीवार या दुकान का कभी भी मैला नहीं होना चाहिए, जाला नहीं होना चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट, खाली डब्बे, पाठे आदि कुछ भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? वो कुबेर देवता का स्थान है। तो कुबेर देवता धन का देवता ये बना कैसे? कहते हैं पिछले जन्म में जा रहा था, दरिद्र था, दुखी था, गरीब था, खाने को नहीं था, योगा योग वहां शिव मंदिर पुराना पड़ गया, क्योंकि शिव मंदिर जितना पुराना उसमें शक्ति उतनी ज्यादा। सामने व्यवस्था थी, दीप पड़ा था, केवल दीप दान किया, मतलब दीप जलाया शिवलिंग के सामने, उसके फल रूप में दूसरे जन्म में वो धन का देवता कुबेर देवता बना। अभी हम सबने सुना कि कुबेर देवता धन का देवता है। वो धन का देवता काहे से बना? बोले जब दीप जलाया था कहाँ? शिव जी के सामने। तो हम सबको पता है, हम सब नहीं जला सकते, पता है, लेकिन करते नहीं है। एक निवेदन और करूं, हम सब अपने जीवन को जागृत जीवन बनाएं। अभी अंत में मेरा बिंदु यही रहेगा, थोड़े ध्यान से सुनते जाना। यह ध्यान में रहे, मेरा समय गुजर रहा है। सुबह हुई, शाम हुई, जिंदगी यूं तमाम हुई, मेरा समय बीतता जा रहा है। मैं रोज पाठ, पूजा, भक्ति, सिमरन, आरती रोज करूं, ऐसा नहीं कहूं आज नहीं करूंगा। महात्मा गांधी जी का नियम था, भले स्वतंत्रता संग्राम का समय चल रहा था, आजादी का वक्त चल रहा था, लेकिन फिर भी जिस दिन संध्या नहीं करी, भक्ति नहीं करी, उस समय का भोजन नहीं खाना है। इस प्रकार की वृत्तियां हम सबको भी बनानी चाहिए, कुछ भी हो जाए। जिस दिन जप नहीं हुआ, माला नहीं करी, उस दिन मन को धिकार दे, मेरे मन तुझे धिकार है। कभी भी खुद को माफ करने की आदत डाले ही नहीं, खुद के लिए कोई माफी नहीं है। और महापुरुष जो भी हैं, जिनके आज नाम है ना, वो परिवार पर भी नियंत्रण, बहुत अनुशासन में रखते हैं परिवार को भी। महात्मा गांधी जी के दिल्ली आश्रम में, जब दिल्ली जाके महात्मा गांधी अंतिम सालों में रहे थे, तो वहां उनकी पोतियां, बेटों की बेटियां, पोतियां मिलने आई, कुछ दिन रही। जब जा रही थी तो महात्मा गांधी ने व्यवस्थापक को कहा, इधर आ जाओ भैया, इनका बिल बनाओ, इनको चिट्ठी दो, इनको पिता को जाके देंगे, वो पैसे भेज देंगे। बोले बिल काहे का? बोले कितने दिन ठहरी? तो उस समय किसी ने कहा होगा 5 दिन बच्चियां रही हैं, कितने टाइम भोजन खाया, एक एक टाइम का टोटल लगाओ, पैसे सामने लिस्ट बनाओ, कितनी लाइट इन लोगों ने चलाई होगी, पानी का उपयोग कितना करा होगा, अंदाजा टोटल कितना लगता है। इनके पिताजी को भेजो, उनको बोलो पैसे भेज दे। तो महात्मा गांधी जी को कहा गया कि महात्मा जी आपके आश्रम में वैसे भी लोग रहते हैं। बोले वो जो लोग रहते हैं, आते हैं ना, वो आते हैं महात्मा गांधी जी के पास, वो किसी देश हित के कार्य के लिए आते हैं। लेकिन ये जो बच्चियां, ये ने अपने दादा से मिलने आई है, मैं इनका दादा हूं, ये महात्मा गांधी की भावना से नहीं आई, ये अपने दादाजी से मिलने आई है। तो ये दादाजी का घर थोड़ी है, ये तो राष्ट्र की संपत्ति है ना, इसलिए इनके पिता को चिट्ठी लिखो कि इन्होंने इतना इतना खाया पिया, उतने पैसे भेजो, क्योंकि मैं ये जो भी कार्य चला रहा हूं ये ईश्वरी कार्य है, मैं मध्यस्थ हूं,
मैं बीच का काम चलाने वाला ऑपरेटर हूं, ऑर्गेनाइजर हूं, ये मेरी संपत्ति थोड़ी है, ये तो उनकी है, इसलिए मेरे परिवार को भी इस पर कोई अधिकार नहीं बनता। तो महापुरुष अनुशासन से चलते हैं। और घर का बड़ा, जिस दिन घर के बड़े ने नियम तोड़े, घर का वातावरण बिगड़ा। किस दिन वाणी पर नियंत्रण नहीं हुआ, कंट्रोल गया, कुछ भी अपशब्द का, ये पक्की बात है, छोटे भी सीख रहे हैं। फिर आज वो सुनाई देगा वही आवाज या कल। अब मर्यादित कपड़े घर के बड़ों ने पहने, मतलब घर का वातावरण खराब हुआ। अब मर्यादित दृश्य घर में सामने आए, मतलब चरित्र की गारंटी गई। तो सबसे पहले मेरा जागृत जीवन हो, समय बीतता जा रहा है, जो मेरे काम आने वाला है वह काम मुझे रोज करना है। अभी खुद से पूछना है मेरे काम क्या है। पैसे तो परिवार के लिए मैं कमा रहा हूं, अभी बिल्डिंग बनाऊंगा, धंधा बढ़ाऊंगा, कार लूंगा, बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगा, बच्चों की शादियां करूंगा, ये मेरा दायित्व है, फर्ज है। लेकिन मेरे साथ क्या चलेगा? जो मैंने भगवान के नाम पर दिया, जितना समय प्रभु की याद में मैं बैठा वो मेरा है। फिर साथ साथ में परिवार के फर्ज भी निभाने हैं मुझे, मित्रों के साथ भी निभाना है। केवल फ्रेंडशिप डे बोलने से थोड़ी काम होगा। जो मेरा मित्र इन दिनों में तकलीफ में है, मैं जागरूकता से उसका ध्यान रखूं। ठाकुर जी ने दिला करे थे ना, सुदामा भक्त। सुदामा स्वाभिमानी था, इच्छा नहीं थी कृष्ण से मांगने के लिए जाऊं, बचपन का यार है। यार का मतलब मांगना होता है क्या? लेकिन धर्मपत्नी सुशीला देवी जो हमारे क्षेत्र की है, कौंडनपुर की है, मां सुशीला देवी, और सुदामा जी विराजते हैं कहां? पोरबंदर। तो धर्मपत्नी कहती है अभी खाने को नहीं है, दुखी है हम लोग, जाओ कुछ ठाकुर जी से मांग के आओ। सुना है तेरा सखा जो दोस्त था बचपन का, कृष्ण भी द्वारकाधीश बना है, राजा है। और उनकी जो, जैसे रावण की लंका सोने की थी, वैसे द्वारकापुरी भी सोने की है, वहां का राजा है, जाओ मांग के आओ। सुदामा के मन में दोस्ती का मतलब मांगना थोड़ी होता है, ये तो कलंक सा लगाना है दोस्ती पर, रिश्ते पर। फिर भी धर्मपत्नी ने ज्यादा कहा, हम सब जानते हैं 3 मुट्ठी चावल की दी है, पोटली बांधी है। धीरे धीरे सुदामा चलते हुए ठाकुर जी के पास पहुंचा है। वहां द्वारपालों ने आने नहीं दिया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ जी, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। समय हो गया, अगली बार इस भजन को लेंगे। ठाकुर जी के पास पहुंचा है, अभी इतना ठाट बाट सोने की तो द्वारकापुरी है, फटे हुए कपड़े हैं, हाथ में पोटली है। ठाकुर जी कहते हैं ये क्या लाए हो? छुपा रहा है कच्चे चावल, वो भी 3 मुट्ठी भर। तो ठाकुर जी कहते नहीं, मेरी भाभी जी ने कुछ न कुछ तो भेजा होगा। बोले नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ठाकुर जी हाथ से छुड़ाया है, पोटली ली है, खींची है, खोली है, 1 मुट्ठी चावल भर के मुंह में डाल दे। फिर दूसरी मुट्ठी भरी है, फिर से मुंह में डाल दी। तीसरी मुट्ठी भर के जैसे मैं मुंह में डाल रहे थे, मां रुक्मणी ने हाथ रोका। प्रभु 3 लोगों का खजाना एक ही आदमी को दोगे क्या? और वहां की मान्यता ये है,
आज भी वो जो भी वहां जाता है वहां चावल दान किए जाते हैं। समय हो गया, अभी सुदामे का टाइम पूरा हुआ, कहने लगा मैं चलूं, मित्रता इसी में है, ज्यादा किसी पर बोझा ना बने। ठाकुर जी भी कहते हैं हाँ भैया जैसे आपकी इच्छा। सुदामा धीरे धीरे लौट रहा है, सोच रहा है न मैंने कुछ मांगा और न किसी ने न कुछ उसने दिया, लेकिन चलो अच्छा हुआ, स्वाभिमान की तो रक्षा हुई। लेकिन मेरे ठाकुर जी कैसे हैं, बिन बोले बिन मांगे दे देते हैं। संसार मांगने पर भी देगा क्या, फिर दे के किसी को नहीं बताएगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या? संसार का नियम दे के फिर जताता भी है, बताता भी है। फिर दूसरी बात वो देगा क्या, फिर दे के थकेगा या नहीं, तो संसार की तो कोई गारंटी वारंटी नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु देते भी हैं, अब जब राजी होते तो देते हैं छप्पड़, जोर से कहो छप्पर। और देने के बाद जताते हुए नहीं, किसी को बताते हुए नहीं। हम कहते हैं मैंने भंडारा कराया, मैंने एक कमरा बनवाया, मैंने एक पंखा दिया, एक फराश दिया, मैंने बोरिंग लगाई, पानी की ठंडी पानी की मशीन दी। हम लोग कहते हैं, ठाकुर जी थोड़ी कहते हैं कि मैंने इनको ये दिया। न देने के बाद बताते न जताते हैं, फिर देने के बाद थकते भी नहीं और पूछते और क्या चाहिए। और हमारा काम केवल क्या है, मेरा काम है तेरे दर पे आना, मेरा काम है तेरे दर पे आना, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना। अब सौंप दी मैंने नैया तेरे हवाले, तेरा काम है उसको पार लगाना। हमने ही आने में देरी करी है, प्रभु ने दर्शन देने में देरी करी क्या? बाबा ने कहा क्या लेट क्यों आए हो भैया? आए हो तो अच्छा है, आया हो बाबा सदाई आया हो, वञो था पुट झट वेहो चैन साईं वञो था, खुश हो जो सदाई बाबा। साईं जी तो यही आशीर्वाद रहते। आए हो अभी बैठे तो सही, अभी आए हो थोड़ी देर बैठो भी सही भैया। जब सुदामा धीरे धीरे अपने घर की ओर आ रहा है, रास्ते में बेचारे धर्मपत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन मेरे प्रभु किसी का अपने भक्त का सिर झुकने नहीं देता। इसलिए कहते हैं एक बार यहां सिर झुकाओ, फिर दुनिया के सामने तुझे सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। सुदामा जब पहुंचा अपने क्षेत्र में, देखता क्या है, मेरे घर के जगह पर एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, एक सोने के जेवरात से सजी धजी स्त्री बाहर निकल आई है और हाथ में आरती की थाली स्वागत कर रही है। सुदामा भक्त कहता है, मैना आप कौन हो? मेरा यहाँ घर था, मेरी धर्मपत्नी सुशीला देवी रहती थी, वो कहाँ गई? बोले मैं ही तो हूँ। जो ना माँ के मुझे डिठल लगो था। सुशीला देवी कहती मुझे आप नहीं पहचान? बोली ये कैसे हो गया? बोले पता नहीं, कल रात हम सोए थे झोपड़ी में, रातों रात पता नहीं कैसे ठाकुर जी ने कृपा करी, आंख खुली तो बड़ा बड़ा बंगला था और इतना कुछ सोना जेवरात पैसे आदि 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 सब कुछ ठाकुर जी ने दे दिया है। तो सुदामा कहता है मिला कैसे? बोले तुम जिसके पास गए थे उसने तो हमें भर दिया है। अभी यहाँ सीखने को बात मिलती है। सुदामा भक्त कहता है मैं अंदर अभी नहीं चलूंगा, मेरा परिवार सुखी है ना। अभी जिसने मुझे सब कुछ दे दिया,
अभी बाकी जितना जीवन है उसके नाम कर दिया मैंने, और अभी जाके एकांत में भजन करके मनुष्य जन्म सार्थक करूंगा, शुक्राना करूंगा, क्योंकि मेरा परिवार खुश तो मैं खुश। आप लोगों को सब ये साधन, ये पैसा आदि चाहिए था, मिल गया। अभी मैं चला अपने ठाकुर के द्वार। सुदामा भक्त घर में नहीं गया, तो समय को ध्यान रखते थोड़ा जल्दी 1 मिनट बाकी आखिरी। जागृत जीवन हो, समय बीतता जा रहा है, मित्रों के साथ भी मुझे निभाना है। कोई टूटे तो से सजाना सीखो, कोई टूटे तो से सजाना सीखो, कोई रूठे तो से मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। तेरा रिश्ता सबके साथ अच्छा हो। गुरुमुख व्यक्ति सत्संगी कभी में मुंह से ये न कहे मैं इनसे बात नहीं करता, इनसे मेरा रिश्ता कट है, नहीं, मेरा तो है, उनका वो जाने, उनका काम जाने। जागृत क्यों? पता है कब जीवन की संध्या हो जाए, टिकट कट जाए। और आजकल कोरोना के कारण वीजा तो ज्यादा मिलती नहीं, बस 1-2 दिन में। अभी कहते हैं पहली बार कोरोना लहर चली थी 8-15 दिन मिलते थे, दूसरी कोरोना की लहर आई 8 दिन मिल रहे थे, 8 दिन में टिकट कट रही थी। अभी कह रहे हैं तीसरी जो लहर अगर आई, 3rd वेव आई, 2 दिन की वीजा, टोटल समय 2 दिन का। 2 दिन में जो बच गया सो बच गया, नहीं तो जय राम जी के। समझो था ना सभी भाई? हाँ, पाण सब इनकी चिंता में है भाई। मुझे बेटवा ऐसायों के करवाना है काय, मुझे नंगरा साई, जाओ बेटवा ऐसायों के करवाना है काय, जाओ ना, बेटवा ऐसायों के करवाना है काय, मुझे असा जो घबराए भाई। कुल मिला के निवेदन चल रहा है, हर दिशा में हम धीरे धीरे जागृत रहें। मैं व्यवहार में भी मेरी और किसी का कुछ ना हो, जो भी जिसका लिया हुआ है समय पर दे दूं, और मेरा किसी ने रोक के रखा है उसको कहीं भैया देना टाइम पर, और मैं गुजर जाऊं तो मेरे परिवार वालों को देना, न दे पाए तो मन ही मन में उसको माफ करके जाना। क्यों? क्योंकि लेने के लिए फिर उसको भी जन्म लेना पड़ेगा, हमें भी जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है? और अंतिम बात, किसी की बद्दुआ शराब सिर पर लेके मुझे मरना नहीं है, ये भी जागृता हो। कोई मुझसे नाराज न हो, अपनी ओर से प्रयास करें। क्योंकि बाकी रही बात संसार की, कुछ लोग तो बार बार रूठते रहते हैं, रोटी न कहना न खा भाई, रोटी महीनों पर न खा, खास करके घर जावरड़ा का रोटी न कहना, खाओ रोटी को, रोटी जिलाए भी चवणो पवंदो आहे। असां कंहिंसां न ॻाल्हाईंदासीं, न ॻाल्हाए सुठो मून विर्त सां शक्ति वधंदे भाई। असां घर छॾे वेंदासीं, काॾे वेंदो, हरिद्वार में कमरो बुक कराए ॾियूं था तव्हांखे। न रूठने की आदत हो, न ज्यादा दिल से नाराज होने की आदत हो, ये खुद के लिए, और दूसरों के संदर्भ में मुझसे कोई नाराज ना हो। गलती हो जाए जल्दी क्षमा मांग ले, खाता क्लियर करते जाए। घणा साल पहिरियों असांजे कंवर नगर में हिकिड़ी अम्मा ॿुढड़ी, वो अंतिम टाइम हलेसि पियो, सभिनि खे सॾ कयो, पुट मां मतां ग़लती कॾहिं कई हुजे मूंखे माफ़ कजो। वो कम वारी माई की अम्मा तूं साईं जो जीव आहे, मतां तोखे कॾहिं दड़को ॾिनो हुजे। वरी नूंहरनि खे, पुट मां ॾिनो दड़को तव्हांजे भले लाइ तव्हांखे हूंदो, पर मतां तव्हां दिलि में कयो हुजे, पुट दिलि में न कजो, मूंखे माफ़ कजो, मां सहजे सहजे पंहिंजे साईं जे धाम वञा, तव्हांजो नाराज़ मुंहिंजे सिर ते न हुजे। ओ हिक खां गली वारे खे, झाड़ू वारे खे सभु ॾिया बा, मतां तोखे कॾहिं चयो हुजे पुट तूं बि माफ़ कजांइ, मां तुंहिंजी अमड़ जहिड़ी आहियां, मूंखे दिलि सां माफ़ कजांइ। तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी, भला जी भुला जी, आप भले हो, मैं भूला हुआ हूँ, मुझसे गलती हुई होगी, आप मुझे क्षमा करना। ये जागृत इंसान का लक्षण है कि वो समय पर
हर काम क्लियर करता जाएगा कि पता नहीं मेरी जिंदगी की कब शाम हो जाए। जैसे अंतिम बात, महात्मा गांधी जी को गोली लगी है, कोई किसी ने बताया था, कोई मुहूर्त निकाला गया था, लेकिन फिर भी उनके मुख से क्या निकला था? जोर से कहो, हे राम। जोर से कहो। हम भी खुद को ऐसा तैयार करें कि भगवान न करे हमारी ऐसी सडनली मृत्यु होती है तो भगवत याद स्मृति बनी रहे, नाम जपते हुए संसार से विदाई लें। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। महात्मा गांधी के अंदर राम था, तभी जाके बाहर निकला था राम। हम भी जीवित जागृत जीवन हमारा हो, जीते जी इतना जप करें, थोड़ी भी कोई भी घटना घटे, झंझट आए, थोड़ी ठोकर लगे, हमें अपने इष्ट मंत्र की याद आनी चाहिए। ऐसा हम सबको जीवन जीना चाहिए। और हमने शुरू में कहा था क्या? मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या। गाओ ना, कहो, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या। बाबा जी आज कृपा तो करी, मुझे बुलाया, लेकिन सदैव अपने दर पर बुलाते रहना। मैं आपको भुला बैठूं ऐसा हो सकता है, लेकिन आप कभी मुझे न भुलाना। मैं जैसा हूं तैसा हूं, लेकिन आप कहाँ हूं? मुझे सदैव, भले किसी अलग बहाने से ही सही, किसी भी माध्यम से, किसी भी कारण से मुझे अपने दर पर बुलाते रहना। सो आज जाते जाते बाबा जी को निवेदन जरूर करके जाना। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ भगवान का एक नाम दयालु है, दूसरा नाम कृपालु है, तीसरा नाम मेहरबान है, लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए उसका एक नाम बेपरवाह भी है। उसको किसकी परवाह नहीं कि कोई आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, हमें उनकी परवाह है। ठाकुर जी को, अपने गुरुवर को निवेदन करके जाएं, आपको मेरी जरूरत नहीं है। हम सम तुमको बहुत हैं, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना, तुम सम हमको ना। जोर से कहो, प्रभु जी मोहे न बिसारियो, प्रभु जी मोहे न बिसारियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको ना। साईं ताके मुझे थोड़ी परवाह है, मां जड़ा तो कई ते लाइनन में बिठानी, ताके मुझे परवाह ना है, पर मां क्या है, मां जड़ा ताके खोड़ मिलंदा, पर ता जड़ो दयालु मां के कोन मिलंदा। इसलिए जाते जाते हर कोई आज प्रार्थना जरूर करके जाएगा और निवेदन करना, बाबा जी कुछ न कुछ रोज सेवा भी कराना, सत्संग भी कराना, सिमरन भी कराना। बाबा शिवजन साईं दयालु है, जो जो भी दिल से प्रार्थना करता है बाबा जी जल्दी सुनता है, और सुन के फिर वो जो कोई जो मांगता है देने में भी देरी नहीं करता। ऐसा दयालु मेरा बाबा शिवजन साईं। जय जय शिवधारा। ओम जो आशो अमर पुजाई दो, जो आशो अमर पुजाई दो, लाल सभी कलाई दो, लाल सभी कलाई दो, पल्लवी दो पल्लवी माया, पुतड़ा दी दो झूलन झुलाया, पुतड़ा दी दो झूलन झुलाया, सुनाऊंग सर साल झोली गलिया झुलिया, झोली गलिया झुलिया।
ज्ञान आए, जब जब ज्ञान आए, सूरत मिठड़ी मिठड़ी मूरत सदा प्यार विराए तो सब में मिठड़ी मिठड़ी गई सारी हरे अंधेरो मिटाए सारी मन की मूरत मेहमान आए, मेहमान आए, चंद्र ज्ञान सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज। अभी बैठे बैठे महाआरती करेंगे। सच्चे भाव से आरती में रुक जाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रुक जाता हूँ, गुरुवर को मनाता हूँ, शिवतारामल गुरुवर को मनाता हूँ। प्रणाम करके श्री सुखो झुकाता हूँ, करके श्री सुखो झुकाता हूँ, शिवतारामल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवतारामल गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में स्मरण करके श्वास श्वास में स्मरण करके हर पल याद करूं, सेवा
सत्संग सुमति ज्ञान देके मुझको संभाला करना। सत्संग सुमति ज्ञान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में तेरे चरणों में सदा हूँ। प्रार्थना में तेरे चरणों में सदा हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। तो शिव के जाए और करम योग लगे। तो शिव के जाए और करम योग लगे। जीवन लक्ष्य पूरा हो सदा से मांगे। आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सबका मालिक रहमी बाबा, बोली गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, जय शिवधारा। राम 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 जाओ जय शिवधारा। विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जप्यों त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जपो त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम
शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहेब की जय। जय शिवधारा।